कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
संकीर्तन जग की जाय राय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सो स्टार्ट हम लोग सुनने वाले हैं भागवतम को। काफी इंटरेस्टिंग श्लोक है। पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथरूपोऽसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तित्वात् चक्रवर्त्याख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलाश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे पहले कि हम आज का श्लोक चर्चा करें, एक बार हम कल वाला गा लेते हैं। आप जानते हैं कि अर्जुन, एक मिनट रुकिए, अर्जुन दग्ध या परेशान हो रहे थे, उनके प्राण पे आपद वह अनुभव कर रहे थे उस तेज के द्वारा। ये नहीं पता था कि कहां से आ रहा है, सब तरफ से। तो वो कृष्ण को पुकार रहे हैं। हम लोग पुकारे, कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक शब्द का अर्थ है कि और कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान तीनों तापों को से मुक्त कर रहे हैं तो कोई और भी कर रहा है। त्वमेको, और अर्जुन जैसा महावीर बोल रहा है जो सर्व समर्थ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप सोच सकते हो कि भगवान ब्रह्मास्त्र को पहले ही निरस्त कर देते, लेकिन अर्जुन के मुख से, श्री अर्जुन के मुख से भगवान की महिमा कैसे प्रकाशित होती। तो ये प्रयोजन भी सिद्ध हो रहा है। अर्जुन जैसा महासमर्थ परम वीर व्यक्ति कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र हैं जो जीवों के, जितने सारे जीव हैं सब जो जल रहे हैं उनको अकेले ही दुख से निवृत्त करने में समर्थ हैं। और मान लीजिए कोई कहे कि भाई सारे जीव जो जल रहे हैं वो आपकी शरण में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक कहा तब भी अकेले ही कृष्ण सभी की गर्मी को शांत करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा कि सारे तृण जल रहे हैं और एकमात्र गंगा जी में वो कूद जाए, मान लो तृण कूद सके तो गंगा जी को कोई दिक्कत होगी, सबको ठंडा कर देंगी। या समुद्र में कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सारी दुनिया के जो तृण हैं अगर वो जल रहे हो और वो समुद्र में चले जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं, तभी कोई दिक्कत नहीं। आवाज धीरे है। हरी, फैन थोड़ा कम कर दीजिए। आवाज देखिए जैसा है स्पीकर फिट यहाँ पे वैसे ही बाहर आएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। आवाज आ रही? ठीक ठीक, ओके। तो हम बात क्या कर रहे थे अब, और आप ये भी जान रहे हो कि वह ये बताएंगे कि भगवान धर्मादि चार पुरुषार्थ जीव को देने वाले हैं और उनकी स्तुति भी कर रहे हैं इस प्रकार से। तो अब उस स्तुति को आगे हम आगे कर बता रहे। पिक्चर फ्रीज, इज इट? आपका नेट का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, कोई यहाँ ठंडक नहीं लग रही है हमको कुछ भी। ओके ओके, सो है। अब मान लो भगवान कहें, आपने इसमें क्या गुण देखा? भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हृदय में, और जो लोग जल रहे हैं संस्कृति में उसको उनको वो अपवर्ग प्रदान करने वाले अपर स्वरूप है। तो भगवान मान लो पूछे कि ऐसा कैसे जान रहे हो? तो आज का श्लोक है, आप ऐसा क्यों, ये सब गुण क्यों कह रहे हैं मेरे बारे में? तो उसके बारे में आज का श्लोक देख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 23वां श्लोक। 23वां। टीचर कौन है यहाँ पे? भाई गद्दी हथ दियाओ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं समझ गया आपकी इच्छा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मेरा क्या है, मेरे बाद जो भी कुछ है आपका ही नहीं। आपकी प्रतीक्षा नहीं करने वाले हूँ, पहले से गद्दी से उतार लेंगे। खैर जो भी है, 23वां श्लोक है। भूल गए कि 23वां नहीं कर पढ़ाया था। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो वही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़े सुंदर व्याख्या है इस पे, बहुत सुंदर व्याख्या, आप सुनने का प्रयास कीजिए। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी कुछ आप सुनेंगे इस पे। फिर पीछे बोलिए। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्, ईश्वरः प्रकृतेः परः, ईश्वरः प्रकृतेः परः, मायां व्युदस्य चित्शक्त्या, मायां यदस्य चित्शक्त्या, कैवल्ये
स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतिः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चित्शक्त्या मायां युधस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि मायां युधस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि नींद भाग गई बोलिए त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चित्शक्त्या विदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि। एक विचारणीय बात है कि अगर हमारे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हो तो संस्कृत में प्रार्थनाएं नहीं निकलेगी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अंदर होता है वही बाहर आता है। जब खतरा होता है तो भक्त भगवान की ही शरण लेते हैं, और आप देख रहे हैं खतरा हुआ तो अश्वत्थामा ने भगवान की शरण नहीं ली। काफी इंटरेस्ट, तुरंत भगवान की स्थिति निकल गई। हम लोग तो ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है यही सब बोलते हैं नॉट, लेकिन पहले स्तुति निकल रही स्वतः स्फूर्त भाव से, फिर वो पूछने की क्या प्रॉब्लम। पहले इसका अनुवाद पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आगे शब्दों को समझाने का प्रयास करते हैं। अनुवाद। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, उन्हीं से सारा विस्तार हुआ है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। जरा इसको देखिए, बहुत सुंदर है। तो लिंक समझ रहे हैं कि वो जो बोल रहे थे कि सारे जीवों को जो संस्कृति में जल रहे हैं उनके अपवर्ग एकमात्र आप हैं, भक्तों को निर्भयता देने वाले एकमात्र आप हैं, और कोई नहीं है। तो मान लो भगवान कृष्ण कहें कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ये सब बातों को और एक्सप्लेन करें। तुम आद्य पुरुष, आप ही आदि पुरुष हैं। पुरुष बहुत सारे हैं, पुरुषावतार के बारे में जानते हैं, गर्भोदक विष्णु, कारणोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु। जीव को भी पुरुष कहा गया है कहीं कहीं। दौ मैं पुरुषो लोके शरक्षर एव चः सर्वाणि भूतानि अक्षर कूटस्थो अक्षर उच्यते इत्यादि गीता में। तो इस शरीर में निवास कर, पुरी में शयन करने वाले को पुरुष कहते हैं। तो 3 प्रकार के पुरुष हो गए, लेकिन हम लोग आदि पुरुष नहीं है। और आदि पुरुष तो हैं भगवान, लेकिन यहाँ एक और शब्द है साक्षात ईश्वरा। आदि पुरुष का अर्थ है मतलब भौतिक प्रकृति भी उनसे ही आती है, आध्यात्मिक शक्ति भी उन्हीं से आती है, सभी चीजें के स्रोत मतलब कारण है, कारण स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति पहले का है, इसका मतलब ये नहीं कि वह नियंता भी है या कारण भी है। जैसे ट्रेन में बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहते हैं जो पहले जन्म लेते हैं, लेकिन ट्रेन चलाने वाला हो सकता है 25 साल का लड़का हो सकता हो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर भी उस ट्रेन में बैठा हो। तो आदि होने का अर्थ यह नहीं कि आप कंट्रोलर भी हो जाओगे, बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति जो पहला पैदा हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो नियंता भी है। और दूसरा बात अभी भी देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आदि मतलब है कि इनका कोई ये स्वयं अनादि है। आदि पुरुष कहने का अर्थ समझ लेना चाहिए कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वह सबके आदि हैं, लेकिन इनका आदि कोई भी नहीं है। और सामने कौन है, किसको एड्रेस कर रहे हैं? कृष्ण को। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनकी सत्ता किसी की सत्ता पे आश्रित नहीं है। ये आदि पुरुष का अर्थ समझ के आ गए, लेकिन वो तो उनकी उम्र के देख रहे हैं। तो लीला में होते हुए भी तत्व का विस्मरण नहीं है अर्जुन को, और यहां तत्व का विस्मरण करके लीला समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन, कृष्ण तो अर्जुन के बराबर थे। क्या बोल रहे हैं आप? आदि पुरुष, बहुत अच्छा शब्द है। अब देखिए साक्षात ईश्वर की व्याख्या।
इतना सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या। देखिए, एक होता है साक्षात ईश्वर और दूसरा होता है परोक्ष ईश्वर। तो परोक्ष ईश्वर मतलब एक ईश्वर है, उसके ऊपर कोई और भी ईश्वर है, उसके ऊपर और भी ईश्वर है। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति ट्रेन, हाँ, वो कार चला रहा है, तो कार कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जैसे रेड लाइट आती है, रेड लाइट बोलते हैं, हाँ हाँ, सिग्नल, तो एक छोटा सा सब, क्या बोलेंगे उसको, पुलिसमैन, इंस्पेक्टर, वो हाथ दे देगा, ट्रैफिक पुलिस रुको, तो रुक जाएगा। तो अब उसको कंट्रोल करने वाला कोई और हो गया कि नहीं? हिज ऑनेस्ट परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की जय। अभी मैं इस पे महाराज की व्याख्या सुन रहा था, वही बोल रहा हूँ, क्या सिंपल शब्दों में इतने गुही तत्व को समझाना। महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। अमेजिंग एग्जांपल है कि नहीं? अमेजिंग एग्जांपल। कार चला रहे हैं, आपको हम कंट्रोलर है, तुरंत एक आदमी हाथ खड़ा करेगा, रुको रुको, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो आप साक्षात ईश्वर तो नहीं हुए ना, स्वतंत्र ईश्वर नहीं। साक्षात मतलब स्वतंत्र ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनका ईश्वर कोई नहीं, उनका कोई कंट्रोलर नहीं, स्वराट। समझ रहे साक्षात ईश्वर का अर्थ? अब इस पे आगे भी आप सुनने वाले हो, मुझसे रुका नहीं जा रहा बताए बिना, कि काल और कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न व्यक्ति ईश्वर होता है। नेटवर्क पर समझ ही रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में 3 ईश्वर चेंज हो चुके हैं कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? पहले हमारे गुरु भाई ईश्वर थे, उसके बाद हमारे स्टूडेंट ईश्वर थे, फिर सबको हटा करके मैं बन गया। है कि नहीं? कोई तो डिपार्टमेंट चाहिए भाई, कुछ तो चलाना पड़ेगा ना। कोई तो अधिकारी बने, मध्यम अधिकारी नहीं बन सकते, लेकिन कम से कोई तो अधिकारी बन ही जाए। और ऐसे कितने ईश्वर, और चलो ये तो मजाक में बोल रहे थे, भारत के ही आप स्वतंत्रता के बाद देख लीजिए कितने सारे ईश्वर आए। इज इट नॉट? हर 5 साल में ईश्वर चेंज होता है कि नहीं? तो साक्षात ईश्वर है नहीं। काल और कर्म के अनुसार, समझ रहे हैं, समय के अनुसार और कर्मानुसार व्यक्ति को कुछ ईश्वरत्व प्राप्त होता है, भगवान के द्वारा दिया जाता है। वो साक्षात ईश्वर नहीं है, वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। यहाँ पे भी अब देखिए, कहीं भूचाल हो जाता है, उसके बाद मंत्री लोग कहते हैं चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। तो ऐसा तो, अरे तुम भाई इतने समर्थ हो तो भूचाल रोक देते। ट्रेन दुर्घटना होने के बाद मंत्री आते बोलते हैं हाँ बड़े शोक की बात है, रोक तो नहीं पाए। समझ रहे हैं? साक्षात ईश्वर से, इसलिए अर्जुन का विश्वास है कि इस ब्रह्मास्त्र से भी आप रक्षा कर सकते हैं, पूरी तरह समर्थ हैं। आप साक्षात ईश्वर है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप चाह लेंगे तो ये नहीं कि अब ये नहीं कह सकते कि इस ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं आप, साक्षात स्वराट है। कि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप किसी के शरण में गए हो कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए, और वो कहे कि हमारे ऊपर भी कोई है, हम कुछ नहीं कर सकते? काफी लोग नहीं, सभी लोग ऐसे होते, प्राय सब यही करते है कि नहीं? लेकिन भगवान के पास जाए, कहीं भगवान के नहीं मैं परमिशन लेके आता हूँ, वो कुछ नहीं। अगर वो साहब परमिशन देंगे तब हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसा कुछ है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर बात। साक्षात ईश्वर अच्छा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ईश्वर है, नियंता है, तो जरूर इस प्रकृति में जो सब कुछ हो रहा है वो आपके अधिक्षण में हो रहा है, जरूर आप प्रभावित हो जाते होंगे। हम लोग जहां कुछ कंट्रोल करते हैं प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं? कि कुछ बिजनेस चला रहे हैं, कुछ डाउन हो गया, कंट्रोल तो कर रहे हैं, कुछ डाउन हो गया, तुरंत दुखी हो जाते हैं। भाई, ईश्वर कहने का अर्थ ही हो गया नियंता, मतलब कुछ संबंध है ना प्रकृति से? तो कहते हैं ना, प्रकृति पर है। आप प्रकृति के पूरी तरह से परे, इच्छा मात्र से सब कुछ चल रहा है, आपको कुछ उससे प्रभावित नहीं होते, पूरी तरह दिव्य है। तो कहते हैं कैसे प्रकृति से परे है? किस प्रकार से प्रकृति को मतलब भौतिक प्रकृति को दबा रहे? तो कहते हैं मायाम विदस्य। माया, ये जो प्रकृति है, इसको विदस्य, अपने से दूर कर रहे हैं, दबाते हुए। माया को दबाते हुए कैसे? चित शक्ति, अपनी चित शक्ति समझते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से माया को दबाते हुए कैवल्य में स्थित रहते हैं। कैवल्य स्थित आत्मनि, केवल में स्थित रहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करिए, केवल का अर्थ क्या है, थोड़ा समझिए। हम लोग केवलत्व में नहीं है, हम लोग बहुत्व में स्थित हैं। हमारा जो शरीर है वो जड़ है, और हम है बहुत छोटे से चिन्मय जीव। जीव चिन्मय है, लेकिन क्या अभी केवल में स्थित है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर केवल चिन्मय वस्तु है? कुछ ग्रहण करें। केवल मीन शुद्ध, शुद्ध मात्र। बांग्ला में बोलते हैं शुद्ध मात्र, आपने बुझते पारी? शुद्ध मात्र, प्योर, प्योर, केवल, प्योर। केवल शब्द नहीं समझते आप लोग? जैसे मान लीजिए कहें प्रभु जी आपने राजमा बना, हाँ इसमें केवल राजमा है, इसमें आलू बिल्कुल नहीं है। तो अगर उसमें आलू भी है तो वो केवल में स्थित है? नहीं, वो केवल में स्थित नहीं है, उसमें राजमा भी है, ये है। तो केवल राजमा मतलब केवल, ओनली,
ओनली, आप ओनली में स्थित हैं, ऐसे कह लीजिए। ओनली का मतलब है, केवल का मतलब है अपनी चिन्मय सत्ता में स्थित हैं। इसको उदाहरण से समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे सूर्य में पानी कितना है, समझ में आ गया। सूर्य को कहा जाए कि सूर्य केवल तेज में स्थित है, मानेंगे। और ये कहूं कि सूर्य अंधकार को करोड़ों करोड़ों दूर से ही, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर से दूर से दबाते हुए अपनी अपनी शक्ति, अपनी तेज शक्ति से सूर्य अंधकार को दबाते हुए अपनी तेज में स्थित है। तब समझ में आएगा, बात की नहीं आएगी। सूर्य तेज में ही स्थित है, मानते हैं। और अंधकार सूर्य को छू भी नहीं सकता, बहुत दूर से ही सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। तो उसी प्रकार से भगवान अपनी चिद शक्ति, अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा माया को विदस्य अर्थात दूरीकृत, दूर करते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, बहुत दूर से ही दूर कर देता है, कभी अंधकार सूर्य का स्पर्श नहीं करता है। ऐसा करते हुए कैवल्य स्थित आत्मनि, आप अपने शुद्ध चिन्मय ज्ञान आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। आत्मनि का मतलब चिन्मय स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे भगवान, इज इट टू फिलोसॉफिकल? मतलब भगवान हमेशा अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनमें माया का अंश होने का कोई संभावना ही नहीं। माया कभी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। अब काफी इंटरेस्टिंग है, क्या हम लोग भी केवल में स्थित है? नहीं। कितने कितने हमारे रूप बदलते हैं, है कि नहीं? इस समय भी बदल रहा है कि नहीं? भले ही हमको अनुभव नहीं हो रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, खाना हजम हो रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कार्य शरीर में लगातार चल रहे हैं। तो हमारा शरीर बहुत में स्थित है, केवल में स्थित नहीं है। ये समझ में आ रहा है, ये बहुत सुंदर शब्द है, कैवल्य स्थित आत्मनि। तो जनरली कैवल्य का अर्थ बस केवल वो लोग निराकार ब्रह्म में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कैवल्य का अर्थ है एकमात्र चिन्मय सत्ता। ये भी हिंदी कठिन हुई। एकमात्र आध्यात्मिक एग्जिस्टेंस, आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान रहते हैं। अरे भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, भगवान तो गोलोक में रहते हैं। तो वह गोलोक धाम भी शुद्ध सत्व का ही प्राकट्य है, भगवान से अभिन्न है। आराध्य भगवान ब्रजेश तन यह तद धाम वृंदावन, तो वृंदावन धाम भी भगवान से भिन्न है। ओके, से यस आई रिमेन इनकरेज्ड। नहीं तो मैं दुख में स्थित हो जाऊंगा, मैं केवल में स्थित नहीं रहूंगा। ठीक है, यस यस, एवरीबॉडी विल से यस यस। ओके, अब देखो भाई, इस आप लोगों का भी कुछ दायित्व है कि कभी खोलें, फाइल वाइल खोलें। तो अब तो रजिस्टर भी लेके घूमना नहीं पड़ता है, फोन में सब कुछ रहता है। नहीं प्रभु जी, चार्ज लगता है, डेटा खर्च हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब जो भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो भगवान के गुणों से भरा हुआ है ये। और ये गुण केवल भगवान पे घटित है, और किसी के ऊपर नहीं, किसी देवता इत्यादि में नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अन्वय देखिए, त्वम साक्षात ईश्वर, आप प्रत्यक्ष नियंता है। कुछ इसको प्लीज क्या समझ पाए, बहुत इतना बढ़िया बात है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, हमको लग रहा है कि यहां हमारी कोई मदद कर रहा है नियंता के रूप में। मुझे मुझे विश्वास नहीं कि समझ में आई बात है। हमको यहां पे लग रहा है कि हमें कोई आटा दाल चावल दे रहा है, लग जरूर रहा है, लेकिन क्या वो स्वतंत्र रूप से कुछ दे सकता है? इसीलिए कह रहे हैं कि परोक्ष, उसके पीछे भी कंट्रोलर है। अभी भी नहीं समझ में आया? जब कृष्ण दे रहे हैं किसी को तो साक्षात दे रहे हैं, उनके पीछे कोई नहीं, वो किसी से लेके नहीं दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? भाई इन्होंने मुझे जल दिया, तो जल अब नहीं, ये नहीं कह सकता कि जल देह से उत्पन्न कीजिए, कि देह से उत्पन्न वाला जल तो हम ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन हम बोल रहे हैं पसीना वसीना कौन ग्रहण कर सकता है? खाली बोल रहा हूं कि ये जो जल है, ये हम अपने देह से किसी तरह से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहे, जो भी ले रहे हैं दे रहे हैं, किसी को ला के ही दे रहे हैं। तो हम लोग साक्षात ईश्वर हुए नहीं, हम तो डिपेंडेंट ईश्वर है ना, अगर हैं भी तो। यही तो भगवान गीता में बोलते हैं कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे जो कुछ प्राप्त होता है वह भी मय्येव विहितान ही था, वो मेरे ही द्वारा दिया जाता है। तो एक बार इसी संबंध में छोटी सी बात याद आ रही है कि कोई कहा कि माता पिता बड़े, कौन पूछ रहा था, माता पिता बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? जरा बताइए कौन बड़ा है? भगवान बड़े। स्वाभाविक सी बात, क्योंकि जो भी कुछ देने वाले हैं भगवान ही देने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया सबको? मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप समझ गए इस बात को कि साक्षात ईश्वर का मतलब है
कि भगवान एकमात्र स्वराट ईश्वर है, उनके पीछे कोई ईश्वर नहीं, वो किसी से ले लेवा कर नहीं दे रहे, जो देने वाले हैं वो सब अकेले देने वाले हैं। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, अकेले भगवान ही सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले। प्रकृति पर अर्थात भौतिक प्रकृति के परे अर्थात दिव्य हैं, दिव्य स्थिति में स्थित हैं, जैसे कि अंधकार के बिल्कुल परे दिव्य अवस्था में, अलग अवस्था में सूर्य रहते हैं। आद्य पुरुष अर्थात आदि भोक्ता पुरुष हैं, इंजॉयर भगवान वही हैं, उनके परे कोई भी नहीं। चित शक्तिया, और आप अपनी अंतरंग शक्ति के बल से मायाम अर्थात भौतिक शक्ति को विदस्या दूर भगाकर कैवल्य आत्मनि शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद चिन्मय स्वरूप में स्थित मतलब स्थित रहते हैं। इसकी व्याख्या तो मैं कर चुका हूं, तो शायद समझ में आ रहा होगा। मैं जूम डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा इस शब्द की व्याख्या कर दीजिएगा कि चित शक्ति के 3 अंश क्या होते हैं। बस चैट पे भेज दीजिए, बाद में देखता हूँ कौन सही बोलता है। अरे आप लोग तो नॉलेजेबल हैं, जान रहा हूँ। जब आप जूम पे होंगे तो चैटिंग करना। तो आप लोग, जिन लोग को पता है चित शक्ति के 3 अंश क्या हैं, अरे आपको पूछ रहा हूँ, आपको इजी क्वेश्चन पूछूंगा, इजी वाला हम जूम डिवोटी से पूछ रहे हैं। भाई लोग कम से कम कुछ एक्टिव रहेंगे, लेकिन सारा दर्शनी प्रश्न समझ में आ रहा है। चित शक्ति के 3 भागों को आप टाइप करके भेजिए, सारा दर्शन, जब तक हम आगे पढ़ते हैं। परंतु मैं तो तुम्हारा फुफेरा भाई हूं। आप कह रहे हो कितना रसीली टीका है। आप कह रहे हो कि भक्तों को निर्भयता देने वाले हैं और अपवर्ग देने वाले हैं। अरे मैं तो तुम्हारी बुआ का लड़का हूँ। बुआ के लड़के हैं ना, क्या नाम है उनका, यशोदा मैया बुआ, नहीं फूफा। अरे कौन फूफा कहलाएंगे? वासुदेव जी। कृष्ण का संबंध अर्जुन से क्या है? कृष्ण की बुआ लगती हैं कुंती मनाने, तो ये फुफेरे भाई हुए कि मौसेरे हुए? फुफेरे। ओके, ठीक ठीक, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी सब मन से बहुत दूर हो गए ना, सारी बुआ फूफा दूर हो गए तो याद नहीं आ रहा। यहाँ तो खाली प्रभु जी और माता जी, बस 2 ही संबंध है। प्रभु जी है, सारे लोग प्रभु जी, सारी माता जी, और कोई संबंध तो है नहीं। बुआ जी चाची जी तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो परंतु मैं तो आप तुम्हारा फुफेरा भाई हूँ और तुम्हारे समान हूँ, देखो तुम्हारी उम्र का हूँ, समवयस्क हूँ। ये क्या बातें बोल रहे हो? तुमको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। मानो कि भगवान यह कहें, तो इस पर अर्जुन उत्तर देते हुए यह श्लोक कह रहे हैं। तो अलग अलग लिंक हैं इस पर। वही बात है कि आप मुझे भगवान ये सब गुण आपने पिछले श्लोक में वर्णित किए, तो वो कैसे आप मान जान रहे हैं? निश्चित ही आप प्रकृति के पर हैं, अर्थात मेरे, आप केवल मात्र मेरे सॉरी फुफेरे भाई नहीं हैं। आप इस कोई भौतिक संबंध नहीं है, आप तो आप इस भौतिक प्रकृति के परे हैं। प्रकृति कहने से क्या तुम्हारा मतलब है? क्या कहना चाहते हो? बड़े स्टाइल से टीका लिखा है। प्रकृति कहने से तुम्हारा क्या तात्पर्य अविद्या या माया से है? वो प्रकृति से परे है का मतलब क्या कहना चाहते हो? किसकी प्रकृति, कौन सी प्रकृति की बात कर रहे हो? तो हाँ, कह रहे हैं दुर्भागा एवं विद्या और अविद्या, इन 2 प्रकार की वृत्तियों से युक्त माया अर्थात अपनी बहिरंगा शक्ति को अपने से विदस्य अर्थात दूर करते हुए आप अपनी स्वरूप भूत सुभगा पटरानी जैसी चित शक्ति के साथ आत्मनि अर्थात अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित रहते। बहुत कठिन हिंदू हुई, मैं समझ गया। दुर्भगा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। अब आप कहेंगे भाई माया को दुर्भाग्यपूर्ण क्यों कह रहे हैं? ऐसी सेवा करनी हो जिसके लिए कोई थैंक यू ना बोले तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा ना। पता नहीं, भगवान तो थैंक यू बोलते नहीं कि अच्छा कर रही हो मेरे प्यारे जीवों को, आप पीट रही हो। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा शब्द यूज किया, पीट रही हो, मेरे बच्चों को पीट रही हो। इसके लिए तो मुझे तो याद नहीं कि भगवान थैंक यू बोले कभी माया देवी को। अभी तो बार बार बोलते हैं माया से बाहर निकलो, मेरी शरण में आओ, माया से बाहर निकलो। और यहाँ तक कि वैष्णव को बोल करके सॉन्ग भी लिखवाते हैं, को तो निद्रा माया माया पिशाची रखो, पिशाची माया की गोद में कब तक बैठे रहोगे। तो आचार्य भी जो है कुछ अनुमोदन नहीं कर रहे, भगवान भी कुछ थैंक यू नहीं बोले, और हम तो थैंक यू कोई हाँ, हम लोग कभी कभी थैंक यू बोलते हैं, हाँ माया मुझे पीटो, थैंक यू सो मच, मैं आपकी सेवा करूंगा वैसे। लेकिन वो भी थैंक यू अज्ञान में है। जो भक्त बन जाता है वो क्या कहता है, जय ही जय ही जय, हे भगवान इस माया को मारिए मारिए, हमें रोज सुबह गाना चाहिए,
जय ही जय ही जय है, या ऐसे करके कुछ वेद स्तुति में आता है कि भगवान को उठा रहे हैं वेद वेद श्रुतियां भगवान को उठाते कह रही है मारो 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 इस माया को मारो। तो दुर्भागा। और विद्या एवं अविद्या, तो ये दो वृत्तियां हैं। देखिए अविद्या क्या करती है, हमारे स्वरूप को ढक लेती है। चल नहीं रहा है क्या, उसको उसको रिमोट से ऑन कर दीजिए। हो सकता है ये कीर्तन करने लग जाएगा। ठीक है। अविद्या मतलब भगवान की जो बहिरंग शक्ति का वह स्वभाव या वृत्ति। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, नहीं तो फिर भक्तों को कठिनाई होगी बैठने में। रूप गोविंद प्रभु इधर आ जाइए। तो क्या बात कर रहा था, हाँ। तो अविद्या शक्ति जानते हैं, वह हमारे स्वरूप को ढक लेती है। नेटवर्क प्रभु आप इधर आ सकते हो, कम फॉरवर्ड। आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, घबराइए मत। तो हाँ तो सब खैर दिक्कत नहीं भी आते क्लास, बोलते हैं ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हाँ हाँ हमने कहा सही बोल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे थे, अविद्या। हाँ तो अविद्या हमारे स्वरूप को ढकती है और हम जो नहीं है उसमें हमारा विश्वास कराते हैं। अब विद्या क्या करती है समझ नहीं पा रहे थे लोग। देखिए ये सब रजगुण तमगुण से प्राय हम लोग इस भाव से ढक जाते हैं कि हम शरीर हैं, ये समझ रहे हैं। और सत्वगुण से क्या होता है, सत्वात संजायते ज्ञानम। तो ये जो विद्या शक्ति है वो सत्वगुण प्रमुखा है। तो उसके द्वारा व्यक्ति को ये अनुभूति होने लगती है तपस्या इत्यादि करके कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये अनुभूति नहीं होती कि भगवान कौन है। ये है विद इन द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर ओनली, प्रकृति के गुणों के अंदर ही है विद्या शक्ति। लेकिन ये अनुभूति देती है कि अब शरीर नहीं हो। लोग विरक्त हो जाते हैं, ज्ञानी इत्यादि जो लोग होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ये दो वृत्तियां समझ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चीज। और इसके अलावा आप जानते हो कि माया की और विभाग से कहते हैं प्रधान, जिससे जगत बनता है। ठीक। तो इस माया को अपने से विदस्य अर्थात दूर करते हुए, माया का स्पर्श भी नहीं करते। आपने सुना था माया तद उपाश्रय, भगवान की से दबी रहती है, भगवान के संरक्षण में है और भगवान की पीठ के पीछे रहती है, छाया शक्ति है। जैसे भी अभी आप देख रहे हैं कि मेरी छाया अगर अभी है तो दिख रही है, हाथ दिख रहा है, पीछे है। कभी छाया सामने आती है आपकी, मुझे नहीं लगता, नहीं। लाइट पीछे से आए तो ऐसे, तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट छाया पीछे ही रहती, तो यहाँ बोल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अपनी स्वरूप भूत शक्ति का मतलब क्या हुआ, जो भगवान के स्वरूप से ही प्रकट होता है। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य के स्वरूप से ही प्रकट होती है, सूर्य से अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति है सूर्य की, वो सूर्य नहीं है, ये मानते हैं। और मैं ये कहूं कि अंधकार सूर्य से प्रकट होता है, मानेंगे? बहुत बुद्धिमान है आप लोग। अंधकार की सत्ता भी सूर्य पे आश्रित है, लेकिन अंधकार एक तरह से सूर्य से अभिन्न है, क्योंकि सूर्य की शक्ति है। अंधकार भी सूर्य की शक्ति है, ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अंधकार का स्वरूप सूर्य से बिल्कुल अलग है, और अंधकार को सूर्य अपने से बहुत दूर कर रहा है। अब तो मैं समझता हूं कि किसी को भी समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से भगवान की स्वरूप शक्ति, आध्यात्मिक चित्त शक्ति सदा ही भगवान के स्वरूप से उद्भूत रहती है। उसी शक्ति में भगवान विराजमान रहते हैं, लेकिन अंधकार सॉरी माया शक्ति को अपने से हमेशा दूर रखते हैं। मेक सेंस? ठीक है, ओके। और आत्मनी मतलब अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। चिन्मय का अर्थ है आध्यात्मिक स्वरूप, जो है स्वरूप जो सच्चिदानंद है, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। अब आप व्यतिरेक में समझिए, क्या इस समय हम लोग चिन्मय स्वरूप में स्थित हैं? नहीं, हमारा शरीर जो है भौतिक है, जड़ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो नित्य पार्षद हैं, क्या वह चिन्मय स्वरूप में स्थित हैं? जैसे सूर्यदेव तो तेजमय हैं, और जो बाकी लोग सूर्य ग्रह में रह रहे हैं वो अभी तेजमय है। फिर भी दोनों में अंतर है कि नहीं? सूर्यदेव एक ही है विवस्वान, वो तेजमय है, लेकिन बाकी जो लोग रह रहे हैं वैसा नहीं कि पानी लेकर के वहां पहुंच जाएंगे। पानी उनके शरीर में बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जब कोई आध्यात्मिक जगत में जाता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, वह चिन्मय शरीर होता है। ठीक है। परंतु चूंकि मैं चित शक्ति का कारण हूं, इसलिए मैं उससे भिन्न हूं, तो वह मेरे स्वरूप में स्थित कैसे हो सकती है? मान लो कि कहे कि भाई वैसे माया शक्ति भगवान से अलग है, ऐसे भगवान की चित शक्ति भी अलग होगी। तो इस पर कह रहा है कैवल्य है, वह चित शक्ति आपसे अलग नहीं है। ये बताइए
कि सूर्य का प्रकाश सूर्य के किस भाग से प्रकट होता है। किस जगह आप कह सकते हो कि ये सूर्य है और उसके बाद सूर्य की रोशनी है। चलिए ऐसे भी मैं समझिए, ये नहीं एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है कि अग्नि में हीट कहाँ होती है, अंदर बाहर सब जगह अग्नि हीट है। घूम गए दिमाग के नहीं। हम तो फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं, खाना तो पकाया होगा घरों में। अग्नि जानते हैं कि नहीं जानते? ये बताइए, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अग्नि और ताप, इनको अलग कीजिए। भले दो शब्द आप उपयोग कर रहे हो और आप जान भी रहे हो कि अलग अलग वस्तुएं भी हैं, लेकिन इनको आप पृथक नहीं कर सकते। अग्नि है और ताप है और दो भिन्न वस्तुएं भी हैं। ताप अग्नि के ही कारण है, लेकिन अग्नि और ताप को अलग कर सकते हैं। ये मैंने जब उदाहरण सुना था, मतलब पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम क्लियर स्पष्ट कर समझा देता है कि किस प्रकार से भगवान और उनकी स्वरूप शक्ति को आप कभी अलग नहीं कर सकते, यद्यपि शक्ति और शक्तिमान का भेद है। अच्छा लगा आपको एग्जाम्पल? बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए इनको जगाए रखता हूँ। ओह, एक भक्त बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आया कि अंधकार सूर्य की शक्ति कैसे है। प्रकाश के बिना अंधकार के बारे में बात कर सकते हैं? एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। समझ रहे हैं? तो डार्कनेस इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। पूछ लो कि भाई अच्छा, एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट, क्या बोल गया मैं? एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, क्षमा कीजिएगा, बोलना चाह रहा था कुछ, मुख से कुछ और निकला। अंधकार का मतलब है प्रकाश का भाव। प्रकाश का मतलब ये नहीं कि अंधकार का भाव। प्रकाश अंधकार पे निर्भर नहीं करता है। रोज जी कुछ ज्यादा फिलोसफी हो रही है। हम तो सोचते थे कुछ कहानी आएगी, एक्शन मूवी में इतनी फिलोसफी। एक्शन मूवी में तो इतनी फिलोसफी नहीं होती। एक्शन की हमने फिल्मों में देखा है कि एक्शन मूवी के बीच में गाना आ जाता है, लेकिन गाने की फिलोसफी तो कभी नहीं आती। ये कैसे आ गया? साधु लोग गाना थोड़ा ना, गाना हम पहले गाते, बीच में कुछ नहीं गाते। समझ में आ गया? तो इस चीज को भी आप विचार कीजिएगा। इसीलिए इस भागवत क्लास के बाद हम जप करा रहे हैं। जो ना समझ में आए वो जप के टाइम सोचते रहना क्या बोला था, उसी में चार माला हो जाएगी। क्या बोला था, अंधकार प्रकाश क्या, इत्यादि इत्यादि। चलो अब ये बात आ ही गई है तो थोड़ा और हम आपको परेशान करते हैं। छोटा सा, उसका फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे भगवान के संबंध में। देखिए, परम सत्य में सारे प्रमुख गुण होने चाहिए और गौण गुण भी होने चाहिए, सभी के स्रोत वो हैं। तो ये निराकार और साकार को अगर देख लीजिएगा, यहाँ बात आ ही रही तो हम देख लेते हैं कि देखिए, निराकारता मतलब आकार का अभाव। तो आकार मुख्य गुण है और निराकारता गौण गुण है। कुछ समझ रहे हैं? अंधकार मतलब प्रकाश का अभाव, प्रकाश मुख्य गुण है, अंधकार गौण गुण है। तो भगवान परम सत्य में दोनों गुण होने चाहिए, आकारता भी होनी चाहिए और निराकारता भी होनी चाहिए, लेकिन आकार मुख्य गुण है। और हम इसको बिल्कुल समझते हैं। भगवान कृष्ण का सुंदर, सबसे सुंदर आकार है, उनके शरीर से दिव्य निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है उसको निराकार कहते हैं। लेकिन निराकार से आकार नहीं आ सकता। निराकार से आकार आता है, उसी मैं किसको बता रहा था, प्रांशु को बता रहा था, आज आए नहीं बोला जी, कि ये बताओ कि सूर्य की रोशनी से सूर्य आता है कि सूर्य से सूर्य की रोशनी? ठीक है। तो ये एक साइड पॉइंट था भगवान के संबंध में कि भगवान के अंदर सारे गुण हैं, आकार भगवान का मुख्य गुण है, आकार है भगवान का। इस पर कह रहे हैं कैवल्य, यह चित शक्ति आपसे अलग नहीं है। ये समझा दिया, हीट, अग्नि, अग्निताप इत्यादि। यद्यपि वह आपके साथ है तथापि वह आपसे भिन्न नहीं है। आपके साथ है मतलब कुछ अंतर भी देख रहे हैं। आप मेरे साथ हैं तो कुछ अंतर भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग नहीं है, स्वरूपतः अलग नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी स्वरूपतः जो सूर्य की रोशनी वो सूर्य से अलग नहीं है ना। हाँ जी, क्योंकि वह आपकी स्वरूप शक्ति आपके स्वरूप से प्रकट हो रही। फिर सूर्य पे पहुंच जाइए, सूर्य के स्वरूप से ही तो सूर्य की रोशनी प्रकट हो रही है, कहीं बाहर से तो नहीं आ रही है ना। यस,
वस्तुतः आप अपनी स्वरूप में स्थित हैं। अगर फिर सूर्य पे पहुंचिए, हाँ सूर्य तो अपने सूर्य की रोशनी में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो रोशनी कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। बस ऐसे ही एग्जाम्पल पकड़ते पकड़ते पूरा पार हो जाएगी, ठीक है। और यह चित्त शक्ति जो आपसे प्रकट होती है वह सदा ही आपसे अभिन्न है, अभिन्न है, नॉन डिफरेंट, सदा ही आपसे अभिन्न है। वही उसी तरह से है जैसे आप हो, वैसे भगवान की शक्ति है। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण में भेद नहीं, फिर भी कृष्ण शक्तिमान है, श्रीमती राधा रानी शक्ति है। और आपके वपु, वपु मतलब दिव्य शरीर, इंद्रियों सेंसेस और परिकर आपके पार्षदों के रूप में वर्तमान है। ये समझ रहे हैं? श्रीमती राधा रानी की जितनी भी वो श्रीमती राधा रानी और जितनी भी गोपियां हैं वो सब श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन है। यशोदा मैया, माता, जितने भी अन्य पार्षद है वो सब भगवान के शुद्ध सत्व के प्राकट्य है। और शुद्ध सत्व क्या था? हाँ, इतना मुश्किल प्रश्न कर रहे हो आप। संधिनी शक्ति, यस, सब कुछ संधिनी शक्ति के प्राकट्य हैं। संधिनी, संवित, लादिनी, प्रहलादनी शक्ति राधा रानी, उनके सारी विस्तार, ललिता, विशाखा, सब कुछ। और अन्य जो भगवान के परकर भी हैं वह सब संधिनी शक्ति के विस्तार है। और भगवान का धाम भी संधिनी शक्ति का विस्तार है। याद आ रहा है? अब देख रहे कि एक बार मेहनत कर लेते हैं तो फिर अब वो बार बार जब टर्म्स आएंगे तो उसे घबराहट नहीं होगी कि चित्त शक्ति का अर्थ क्या है। और जब हम बार बार उसको चर्चा करेंगे तो आपको समझने में, याद रखने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जितना भी कुछ है आध्यात्मिक जगत में, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार है, और यहाँ पे सब कुछ बहिरंग शक्ति का विस्तार है। इसी को कोट कर रहे हैं, परास्त शक्तिर विविधाय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की विविध स्वाभाविक शक्तियां होती हैं, यथा ज्ञान बल और क्रिया शक्ति आदि। माया तो आपकी छाया शक्ति है जो इस गुणमय जगत, विद्या और अविद्या के रूप में वर्तमान है। इसका अर्थ क्या है? गुणमय समझ गए, इस जगत के में जो भी वस्तु बनी है रजगुण, तमगुण, सतगुण से बनी हुई है, और वह मूलतः प्रधान से आया है। तो माया के तीन भाग कर लीजिए। माया का एक भाग है प्रधान, जो वस्तुओं के रूप को दे रहा है। दूसरा विद्या, विद्या मतलब जो कुछ एटलीस्ट उपाधि को नष्ट करने का कार्य करती है। और अविद्या जो उपाधि बनाने का कार्य करती है। ये माया के तीन भाग हैं, लेकिन ये तीनों ही त्रिगुण, मतलब त्रिगुणों के अंतर्भूत ही है, उनके अंदर ही चीज। हाँ जी। ज्ञान बल क्रिया का अर्थ क्या क्या है? भगवान का ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से। स्वाभाविक ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, हम अपने को ही नहीं जान रहे हैं, सामने वाले को नहीं जान रहे। स्वरूप छोड़ दीजिए, स्वभाव को जानने वाले नहीं है। नहीं तो बहुतों के मुख से जब बातें चलती है तो आ जाता है। कभी कभी मैं सुनता हूँ कि मैंने सुना किसी रिश्तेदार की हमारे शादी तय हुई और लड़की वालों ने बाद में आरोप कर दिया कि उन्होंने हमसे दहेज लिया है, और शादी भी नहीं, और 25 लाख लेके वापस, पता नहीं 20-25 लाख रुपए लेने पड़े। तो उन लोगों का, उनको देख करके तो ज्ञान नहीं हो रहा था कि ये कांड करने वाले हैं, समझ रहे ना। तब तो शादी नहीं तय की होते ना। देख के तो नहीं कुछ मालूम चलता ना कौन क्या है इत्यादि, लेकिन भगवान देख के सब सब जानते हैं। केवल देखने मात्र से उनके वस्तु का ज्ञान हो जाता है। नहीं देखने से भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन कहने का शैली है कि बस देख लेते हैं ज्ञान हो जाता है। सब कुछ पता है, पहले से भी पता है। बल तो जानते ही हैं आप, आपको पता ही ना। भगवान ने वो जिम, पता है आपको, जो भगवान ज्वाइन किए थे गिरिराज उठाने से पहले, कौन से जिम किए थे? गिरिराज जिम, गिरधारी जिम। और वो ये जो इधर पास में जो कालिया दया था, कालिया को मारने से पहले भगवान ने कौन सा वो तपस्या किया था? ऐसा लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो जब काली ने पकड़ लिया तो भगवान ने जो है आंखें बंद करी और फिर उन्होंने ध्यान किया और उनको तपस्या के द्वारा बल प्राप्त हुआ, फिर वो कालिया पे चढ़ सके। बेटा तेरे को पकड़ता कालिया तब, तू कौन सी तपस्या करता? इतना बिजार एक्सप्लेनेशन, इज इट नॉट? और चलो तपस्या तो कर लिया, नाचने के लिए कौन सी तपस्या करोगे? सर्प के ऊपर नाचने के लिए कौन सी तपस्या कर सकते हो? कौन ट्रेनिंग लिया बताओ? कौन से डांस स्कूल में कृष्ण गए? समझ गए? स्वाभाविक, स्वाभाविक बल, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक क्रिया शक्ति, कुछ करना नहीं पड़ता। सैक्षता बहुश्यामा सुने थे ना? इच्छा किया पूरा जगत की सृष्टि होगी। एक छोटी सी बात मैं आज सोच रहा था, महाराज से सुन रहा था, कह रहे थे कि दुर्योधन देख रहा था, अपने आप को मरा हुआ देख रहा था। भगवान ने दिखाया कि महाभारत के युद्ध है और तुम मरे हुए हो। फिर मैं सोच रहा हूं, हम लोग देख तो नहीं पा रहे हैं, आप दिखा सकते हो नाखून में कुछ कि हम लोग अपने आप को महाप्रभु के मिशन में कुछ सेवा करते हुए तो देख रहे हैं, एटलीस्ट वर्तमान में तो देख ही रहे हैं।
अब भगवान के धाम जाते हुए तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना जरूर देख रहे हैं कि हम महाप्रभु के मिशन में डिस्पाइट और आर फ्रेलिटीज, इंग्लिश में कहा जाए, एंगेज्ड है। मुझे याद आ रहा है इस बात पे कि प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे आंख बंद करके, और बोले, तो मैं डायरेक्टली अनुवाद करके बोल रहा हूँ, तो हमको समझना होगा कि ये जो मिशन है ये महाप्रभु की कृपा से ही फैल रहा है। आंख खोले, देखा सब लोग सो रहे हैं। कह रहा है, फिर प्रभात बोले, फिर आंख बंद की, कहते हैं ये सच है। सब सो रहे हैं, सब सो रहे क्लास, फिर भी प्रचार हो रहा है। फिर भी प्रचार हो रहा है, तो महाप्रभु की इच्छा से हो रहा है। गंगा जी आपकी वजह से ना बह रही हैं। मान लो गंगा जी में खड़े हो जाओ और ऐसे हाथ चलाने लग जाओ, हा हा हा, गंगा जी का प्रभाव मेरे पे तेज कर रहा हूँ। अरे भाई तू तो बाधा डाल रहा है। तो हम तो बाधा डालने वाले हैं, मतलब क्या है बताइए। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे तो गंगा जी बहेंगी, गंगा जी बही रही हैं। आपने बोला तो मैं से बोल देना, स्वाभाविक ज्ञान बोला क्रिया से मतलब उनकी इच्छा, उनके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। ज्ञान के लिए आपको प्रयास करना पड़ रहा है। हाँ प्रभु जी ये श्लोक ही समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। बल के लिए प्रयास करना पड़ता है कि नहीं? कहाँ गए क्या नाम है, निशांत प्रभु, बॉडी बिल्डिंग करने में मेहनत लगती है कि नहीं? ये आप ऐसे बस बैठे बैठे इसे पल्ले बनाने लगे, ऐसे तो होता नहीं है। बल के लिए प्रयास करते हैं, क्रिया के लिए तो लगे ही पड़े हैं लोग। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं कुछ पैसा कमाने के, है ना? तो इस प्रकार से तो समझ गए, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया भगवान खाली इच्छा मात्र से। अरे बहुत प्रश्न मत करो, फिर क्लास छूट जाएगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन? मैं कोई प्रश्न नहीं, गोलोक वृंदावन पहुंचो, अभी माया में रहो पहले। ठीक है। तो ये जो माया है, क्योंकि यह आपके स्वरूप से प्रकट नहीं होती। जैसे अंधकार सूर्य के स्वरूप से प्रकट होता है, सूर्य से सब सब बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि कृष्ण सूर्य से खत्म कहानी। तो ये कहें कि अंधकार सूर्य से प्रकट, सूर्य के स्वरूप से प्रकट होता है, तो क्या बोलेंगे आप? अंधकार क्या सूर्य के स्वरूप से प्रकट होता है? नहीं। अरे नहीं सॉरी, मैं सुबह की रोटी के बारे में सोच रहा था। कहाँ है मन? अंधकार सूर्य के स्वरूप से प्रकट नहीं होता, लेकिन अंधकार सूर्य पे ही आश्रित है। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, यह माया आपसे भिन्न है, यद्यपि आपकी शक्ति होने के कारण कुछ मात्रा में इसका आपसे अभेद भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, सैद्धांतिक रूप से कोई वस्तु अगर किसी अन्य वस्तु पे आश्रित होती है तो उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। आप फॉर एग्जांपल, सुभद्रा नटवर प्रभु की बच्ची है, तो वो बच्ची है, ये पिता है, भेद है कि नहीं? है कि नहीं? आप नटवर बपू हैं? नहीं है। लेकिन अगर किसी के बच्चे को आप कुछ कहेंगे, तुरंत गुस्सा आएगा कि नहीं? मैं समझता हूं आपको कुछ कहे उससे ज्यादा गुस्सा आएगा कि सुभद्रा को कुछ कहे, है ना? नटवर प्रभु, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सभी के संग ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो अभी अभी दिख रहा है ना, अरे ये मेरी बच्ची है, आपने ऐसे कैसे कह दिया? संबंध की वजह से हम लोग देखते हैं, अभी देखते हैं कि नहीं देखते? कभी कभी पत्नी और पत्नी दोनों काम पैसा कमाते हैं और अपने पैसे में भेद देखते हैं। भाई मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक डिवोटी से ही सुना कि भाई हम भेद नहीं देखते, एटलीस्ट पत्नी भेद नहीं देखती। तो हमारा ही पैसा है। जब पति वापस मांगे तो तुरंत भेद प्रकट हो जाता है, ऐसे कहते हैं अचिंत भेद अभेद। नहीं, अगर पति के अगर नई बनियान लेके आनी है, अरे पैसे बहुत कम है, मुझे साड़ी खरीदनी है। ये तो खैर जोक के लिए बात है, बट आइडिया इज दैट कि माया आपसे भिन्न है, क्लियर है, क्योंकि माया आप पे आश्रित है। अभी फिर समझिए, मैं कई बार समझा चुका हूं। भाई ये बताइए, बादल सूर्य है? यस नो? नो। बादल सूर्य पे आश्रित है, तो बादल सूर्य से अभिन्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बादल सूर्य है, लेकिन बादल सूर्य से अभिन्न इसलिए है क्योंकि बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है। अब क्लियर हुआ? कहां बादल और कहां सूर्य? बादल में तो बिल्कुल तेज नहीं है और सूर्य में बिल्कुल पानी नहीं। अब तो मैं समझ रहा हूं, इसलिए अभेद सूर्य का ही शक्ति का प्रकाशन है। ओके, ठीक है। आज इतना गर्मी क्यों हो रही है? फिलोसफी में भी गर्मी
और रूम में भी गर्मी है, क्या हो रहा है? वैसे तो एक एसी भी मैनेज कर लेता, तो चला दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो बहुत आवाज होगी ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, अगर चाहें तो फैन तेज कर सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं होता। यह विचार कि माया भगवान की एकमात्र शक्ति है, इसको यहाँ परास्त किया गया। ये बहुत गंभीर बात है, इसको हम रेड से रखें। ये मायावाद को परास्त करता है, बहुत सुंदर बात है। मैं सोच रहा था कि अन्य श्लोक ले पाऊंगा, लेकिन ये शायद नहीं ले पाऊंगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मायावादी लोग कह रहे हैं कि एक ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म, और एक माया शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, एक निर्विशेष ब्रह्म, एक माया शक्ति, ये यहाँ आप श्लोक में नहीं सुन रहे। और वो माया शक्ति उस ब्रह्म को कुछ काट देती है, कवर कर देती है। जैसे आकाश, जैसे इस घट घट में, एक बोतल में कुछ आकाश बंद कर लिया जाता है कुछ समय के लिए, तो अगर उसके उस बोतल के घड़े को, बाहरी आवरण तोड़ दीजिए, तो जो घटाकाश है वो पटाकाश में मिल जाए, खत्म। तो कितनी शक्तियां हुई? एक ही शक्ति वो बोलते हैं, माया शक्ति है और ब्रह्म है। लेकिन यहां क्या सुन रहे हैं? माया शक्ति को भगवान अपनी चित शक्ति से बहुत दूर किए रहते हैं। तो इसलिए इससे क्या सूचित हो रहा है? भगवान की केवल एकमात्र शक्ति माया नहीं है, पहली बात ये। भगवान की स्वरूप शक्तियां और अनेकों हैं, अनंत हैं। केवल 3 विभाग बता जा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे विभेद हैं। और उसमें भी भगवान माया शक्ति को हमेशा दबा के रखते हैं। जैसे अंधकार कभी सूर्य का अतिक्रमण नहीं कर सकता, कभी सूर्य पे नहीं चढ़ सकता अंधकार। आप देख रहे हैं कितना माइन्यूटली आचार्यों ने रखा है इस बात को। कुछ समझ पा रहे हैं? एक बात ये मत सोचिए कि केवल माया शक्ति है जो ब्रह्म को दबा देती है, भगवान को दबा दिए, वो जीव के रूप में बन गया, और फिर जीव की अविद्या नष्ट हो गई तो फिर भगवान बन गया। भगवान जिस शब्द की व्याख्या हो रही है, जो प्रकृति के परे है, उनकी केवल एक शक्ति, एक छोटी दुर्भागा नौकरानी जैसी शक्ति है, माया शक्ति। और उनकी अद्भुत अनंत शक्तियां हैं, पटरानी जिसे कहते हैं, कहाँ रानी और कहाँ नौकरानी। तो उस प्रकार से रानी जैसी शक्ति जो है वो क्या है? जैसे श्रीमती राधा रानी, ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं। राधा रानी अनंत शक्तियां हैं जो भगवान के स्वरूप से ही उद्भूत होती है। बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्या विस्तार किया गया श्लोक के ऊपर। मैं मान रहा हूं कि कठिन लग रहा होगा सुनने में, लेकिन थोड़ा सा कुछ विचार कीजिएगा। अभी विचार करने के लिए 1 घंटा और देंगे। जब करते सोचते रहना, केवल्य केवल्य केवल्य, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे केवल्य हरे केवल्य, केवल्य केवल्य हरे हरे। ठीक है। देखिए, महाराज जी का प्रवचन भी बहुत लोगों को अच्छा भी इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाना चाहते। कुछ लोग कथा में खाली जोक्स ढूंढते हैं। एक बार महाराज भक्ति ज्ञान महाराज कह रहे थे, कितनी दुख की बात है कि अगर मैं जोक नहीं मारूं तो कथा कोई सुनेगा नहीं। ऐसे मतलब मजाक कर रहे थे कि इस प्रकार से। तो खैर, इस पे आप थोड़ा विचार कीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो हम जब करेंगे तो आप बाद में हमसे चैटिंग कर सकते हैं, मतलब सेंस की बोल सकते हैं कि केवल का अर्थ मैंने क्या समझाया, चित्त शक्ति का अर्थ का क्या समझाया। इस सब चीजों को आप मुझे टेलीग्राम से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या समझ में आया। मुझे पता है कि बहुत कम लोग इस बात पे विचार करेंगे, लेकिन अगर हो सके तो प्रयास कीजिएगा। लिखिए कि केवल का अर्थ क्या है, सूर्य के उदाहरण द्वारा क्या बताया गया। लिखिए लिखिए, चाहे कोई ना पढ़े, आपको खुद का स्मरण हो रहा है, भगवान के गुणों पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। आज की क्लास वस्तुतः वैसे जूम डिवोटी से कर सकते हैं, लिटरली आपको नोट्स बना बना कर समझ में आएगी, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य आगे है, हम जो कर रहे हैं। ओह, नोट्स दिखा रहे हैं लोग, कुछ लिख भी रहे हो, पता नहीं क्या लिख रहे हैं भी मुझे पता नहीं, बट एनीवेज लिख रहे हैं, ठीक है, गुड बॉयज। बाल प्रबोधिनी कह रहे हैं, निकल जगत के कारण भी आप ही हैं, इसको त्वमाद्य से कह रहे हैं। अर्थात पिछले श्लोक में कहा कि आप मोक्ष स्वरूप हैं, अपवर्ग स्वरूप हैं, केवल मोक्ष ही नहीं है, इस जगत के कारण भी आप हैं, इसको कह रहे त्वमाद्य ईश्वर प्रकृति पर इत्यादि। आद्य मतलब इस जगत के कारण आप हैं। कारण मतलब सब कुछ आपसे ही आया है। इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान वर्तमान रहेंगे। जब कुछ नहीं था तो सब कुछ कहां से आया? भगवान से आया। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा भगवान रहेंगे, ठीक। जैसे, और भगवान न सिर्फ रहेंगे, वो कुछ करते भी रहते हैं। जैसे, क्या सरकार, ये प्रधानमंत्री हमेशा कर वसूलता है? तो अगर ये कहे कि प्रधानमंत्री अभी कर वसूल नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है,
एक मिनट नटवर प्रभु बताइए। हाँ आप समझ रहे ना, कर हमेशा टैक्सेशन नहीं होता है। तो जब टैक्स का वसूल नहीं कर रहा है राजा, तो क्या अपनी पत्नी के संग कुछ बात भी नहीं कर रहा है, अपने बच्चों के संग कुछ खेल भी नहीं रहा है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं? तो जब सृष्टि नहीं कर रहे हैं भगवान, तब भी अपने धाम में रहकर लीला करते रहते हैं। इसका लिंक क्या है हमसे? जब भक्त समझता है तो भगवान का भजन करता है। देवता और देवताओं के लोग भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान की सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। आप सब लोग अब एक शाश्वत पथ पे हैं। हम सब लोग, ये याद रखिएगा, हम ऐसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, और उनकी पूजा करने वाला भी कभी नष्ट नहीं होता। ये सोच सोच करके बड़ा उत्साह अपने को आता है कि हम एक दिन बाकी कोई अधिकारी बने ना बने, लेकिन कम से कम माध्यम अधिकारी तो जरूर बनेंगे, और उत्तम तो पक्का बनेंगे। उत्तम मतलब उसके बाद तो बन ही जाओगे उत्तम। क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आप लोग कभी विचारते हैं कि हम लोग एक शाश्वत पथ में हैं, हमारे स्वामी कभी मरने वाले नहीं और ना कभी डाइवोर्स देने वाले हैं। बहुत अच्छे हैं। तुम आद्या पे बहुत अच्छी बात बोली। सा, सारे प्राणियों के नियंता भी आप ही हैं, इसको साक्षात ईश्वर से कह रहे हैं। इसकी व्याख्या करी थी ना कि ट्रेन चला रहा है, बुढ़ा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रेन को कंट्रोल करने वाला है। लेकिन भगवान ना सिर्फ आदि हैं, अपितु कंट्रोल भी कर रहे हैं। हर वस्तु जो आप देख रहे हैं, आप कंट्रोल करते हैं। अपना मन और शरीर भी कंट्रोल में नहीं होता, हम दूसरों की बात क्या करें। हम बच्चों के तो बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। अब जरा देखिए क्या कह रहे हैं। काल और कर्म आदि की परंपरा से अन्य नियंता भी होते हैं, इसलिए उनको निरासित, निरासित मतलब एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ साक्षात शब्द कहा गया। इसका अर्थ समझ में आया? ये समझाया था ना। आज प्रधानमंत्री कौन है? मोदी साहब। 2001 में भी वही थे। तो काल का परंपरा मतलब काल के 2001 में कौन थे? तुरंत बताओ। 100%? मुझे तो याद भी नहीं है, सोचने का मौका दे दिया आपको। 85? वाह, यही मैं सुनना चाह रहा था, यही मैं सुनना चाह रहा था। देखो गलत, वो मर गई थी तब, 84 में मर गई थी वो। यही मैं सुनना चाह रहा था। यस, दैट वाज द होल पॉइंट। भूत को बनाए थे आप प्रधानमंत्री। देख रहे हैं ना कि हाँ, अभी आप अब देख रहे हैं काल की परंपरा, काल के सीक्वेंस से एक के बाद एक ईश्वर आ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं परंपरा, समझ रहे हैं काल जैसे बीत रहा है, वन आफ्टर अनदर परंपरा। तो बहुत सारे ईश्वर आते हैं और वो फिर धूल धूसरित हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर संबंध कहे, जॉन एफ कैनेडी, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, और वह उनका काफिला जा रहा था, उन्हें गोली मार दी गई। तो प्रभुपाद जी कहे अमेरिका बड़ा शक्तिशाली देश था, कहे फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टीओपी, और उल्टा कर दे टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। वाह, क्या अमेजिंग स्टेटमेंट। तो ये समझ रहे हैं काल की परंपरा के लिए मैं बोल रहा हूं कि कितने कितने, सन 1900 की बात देख लीजिए, अंग्रेज कितने महान रूप से राज्य कर रहे थे। बड़ा मजेदार था कि उनका एक उक्ति थी कि छोटा सा द्वीप देखिए, उत्तर प्रदेश से बड़ा नहीं है, पूरे विश्व में राज्य कर रहे थे। कहते कि सन नेवर सन नेवर सेट्स, नहीं नहीं, वो बड़े द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब पूरे विश्व में राज्य है तो कहीं ना कहीं तो सूर्य उग ही रहा है ना उनके राज्य में। तो प्रभुपाद जब इंग्लैंड गए तो वहां पे बहुत ठंड थी, सूर्य उग नहीं रहा था। वो बोले सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, बट व्हाई डज नॉट इट राइज इन इंग्लैंड। समझ में आया? प्रभुपाद, इतनी ठंड है यहाँ पे। एक व्यक्ति ने पूछा भी समझ में, प्रभुपाद नरक कैसा होता है? आपने बताया नरक में बहुत मतलब ठंडा होता है। कहते हैं हाँ, इंग्लैंड इज हेल। और ठंडा है यहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ। एनी ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन समझे, ये मैं खाली बता रहा हूँ, काल वाला बस समझ में आ गई। काल के सीक्वेंस में व्यक्ति ईश्वर बनते हैं, फिर वही वही काल उनके ईश्वरत्व को धूल दूसरित कर देता है। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं? औरंगजेब और सारे बहुत सारे जितने भी थे सब खत्म हो गए। अब ना वो सिकंदर है और ना उसके साथी हैं, अब ना वो पुरंदर है, अब और ना उसके हाथी। सुना हो, बड़ा अच्छा सॉन्ग। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुना है ना सब बातें? तो ये सारी बातें समझ में गया। काल की परंपरा से सारे ईश्वर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान साक्षात ईश्वर हैं, वो काल के भी कंट्रोलर हैं। ठीक। और कर्मानुसार समझ में आया? बड़ा सुंदर इसका अर्थ है। कोई व्यक्ति जगत में
ईश्वर अपने कर्मों के कारण बनता है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, मानते हैं लोग अब मानते हैं कि आईएएस ऑफिसर को कुछ शक्ति मिलती है कंट्रोल करने की, ऐसे ही मिल जाती है। बहुत परिश्रम करता है तब उसे कुछ नियंत्रण करने की शक्ति दी जाती है। यस। और जितने मंत्री फंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, उनको भी कुछ समय के लिए शक्ति दी जाती है। उसके पीछे कितना वो खर्चा, कितना मतलब क्या कहेंगे, बवाल करते हैं, बहुत परेशान, बहुत परिश्रम करते हैं, तब कुछ समय के लिए ईश्वर बनते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? भगवान को क्या मेहनत करनी पड़ी? समझ में आया? साक्षात ईश्वर मतलब भगवान को भगवान बनने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं साक्षात ईश्वर। किसी का आश्रय नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं, स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। बड़ा एक शब्द ये मुझे उस पूरे इसका बहुत अच्छा शब्द लगा, साक्षात ईश्वर। मतलब बस ये ही है इनके पीछे, पर जो आपको नहीं दिख रहा है वो उनके पीछे कोई ईश्वर नहीं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? फिर से समझिए, भगवान हैं, और भगवान अगर आप पे कृपा करना चाहते हैं तो उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति आपको ना दिख रहा हो। कुछ नहीं समझ रहे? हम लोग तो कितनी बार नटवर प्रभु के पास भी आता है, नहीं नहीं मैं शुभ कृष्ण प्रभु से पूछूंगा, तो वो व्यक्ति सब सोच रहा है कि ये ईश्वर है। कई बार होता है कि नहीं आप इंचार्ज, नहीं नहीं मेरे इंचार्ज कोई और है। फिर मेरे पास आता है, कहते नहीं मेरे इंचार्ज सनक सनातन प्रभु हैं। तो हम लोग क्या साक्षात ईश्वर है? नहीं। हमारे ऊपर भी कोई ईश्वर, हमारे ऊपर भी कोई ईश्वर है, जो ईश्वर हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे ईश्वर है परम कृष्ण, मतलब इनके परोक्ष, इनके ऊपर, उनके परे अब और कोई ईश्वर नहीं, ही साक्षात ईश्वर है। भाई यही है ईश्वर, यही कंट्रोलर है, यही प्रेसिडेंट है, कुछ भी कह लीजिए। अब तो क्लियर हो गया होगा इसका अर्थ। बहुत सुंदर अर्थ है साक्षात, अमेजिंग है। आज तो हम इसी पे ध्यान करेंगे जब करते समय। और ऐसा होते हुए भी उनमें कोई विकार नहीं आता है, इसको प्रकृति परहा पुरुष से कह रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, कंट्रोलर है, तो समझ ही रहा होगा, दिमाग गर्म हो गया हो उसका? नहीं? आपको आप परेशान नहीं हो रहे लोगों में सहायता करने में? नहीं यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं परेशान हो गया, बस 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 दो तीन लोग हो बस, और नहीं। और आप ही के नहीं, मैंने सुना है कि जो लोग मनोवैज्ञानिक होते हैं वो भी पागल हो जाते हैं, को पता है? पागलों से डील करते करते, पागलों को कंट्रोल करते करते उनका ही मन कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ये सत्य बात है, को पता है? अब हम तो सुने हैं, ऐसा सौभाग्य हमको नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन लेकिन भगवान नहीं चाहते हम जैसे हैं ठीक है। हम खाली बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, कंट्रोल करते करते व्यक्ति खुद भी इससे ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। तो विकारित्व हुआ ना, क्रोध आता है कंट्रोल करने में, आता है कि नहीं? कभी जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, फिर बहुत क्रोध आता है। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत बार हम कुछ करने का प्रयास करते हैं, प्रॉमिस भी कर देते हैं, हाँ साहब बिल्कुल कर देंगे, और फिर सॉरी वैसा हो गया वैसा हो गया, तो शोक होता है। तो कंट्रोल करने में आप अपने हृदय में विकारों का अनुभव कर रहे हैं कि हमेशा एक रस रहते हैं आप? कोई एक रस नहीं रहता। तो कोई सोचे अरे भाई पूरे जगत के कंट्रोलर हैं, तब तो बड़ा हेडेक होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संबंध में कि बहुत बार एटलस देखें, एटलस साइकिल के पीछे साइन था, उसमें देखा बेचारी गर्दन टूटी जा रही है, एक पृथ्वी को उठाने में ये भगवान की धारणा एटलस में नहीं करना चाहिए कि एक पृथ्वी को उठा रहे दिक्कत हो रही, वो तो संकर्षण भगवान के रूप में पूरा ब्रह्मांड सरसों के बराबर है उनके उस पर क्या टेंशन है? तो समझ रहे हैं, अविकारित्व मतलब भगवान हमेशा अपनी स्वरूप स्थिति में रहते हैं। किस प्रकार सभी के कारण और नियंता का प्रकृति परत्व संभव हुआ? पहले ये समझाना भूल गया, ये वह प्रकृति के पर है। इस प्रकृति में बहुत विकार देख रहे हैं कि नहीं? अपने शरीर में कितने विकार देख रहे हैं, है कि नहीं? अन्यों के शरीर में, मौसम में, गर्मी सर्दी इत्यादि देख रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये समझाने के लिए कि भाई प्रकृति के, कि भाई ये मत सोचो कि ये जो हो रहा है इसका प्रभाव भगवान पे पड़ रहा है, जबकि भगवान अंदर एक एक कण में व्याप्त है। अंतर्यामी के रूप में भगवान एक एक कण में व्याप्त है, लेकिन उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति पर। किस कारण से सभी के कारण और नियंता का प्रकृति परत्व संभव हुआ? यदि यह खोज करें तो कह रहे हैं कि जीव के समान अहंता और ममता से वे रहित हैं, क्योंकि चित शक्ति अर्थात अपनी चित शक्ति के द्वारा वे इस अहंता और ममता की कारणभूत माया अर्थात अविद्या को तिरस्कृत करते हुए अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित रहते हैं।
आप लोगों को प्रभु जी सामान्य हिंदी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, उसको टीका में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि मान लो कोई विचार करे कि ये भगवान जो सभी के कारण है, सभी कारण आद्य पुरुष हैं और प्रकृति के परे हैं, और सॉरी और नियंता का, जो नियंता है, तो ये प्रकृति के परे कैसे हो गए? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए, विचार किया जाए, खोजें इस पे। तो कह रहे हैं देखो भाई, ये जो माया है, माया समझ रहे हैं, माया, अविद्या। अविद्या से क्या होता है? मैं, अहमता, मैं ही शरीर हूं, और ममता, शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी है। ये स्पष्ट देख रहे हैं प्रभाव। कह रहे हैं कि ये माया का प्रभाव भगवान पे नहीं होता। जैसे अंधकार में हम, अंधकार सूर्य को नहीं ढक सकता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान अपनी चित शक्ति से इस माया को दूर करते रहते हैं। जो माया का प्रभाव है, जिसकी वजह से विकार इत्यादि आते हैं, वो उससे ऊपर है। विकार समझ रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। इसी में तो पारी हमारी जिंदगी बीती जा रही है। अपितु जिंदगी के प्रयास बीते जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप बॉडी हैं, मैं डोंट टेक अदरवाइज। मेरे को भी शौक था 1999 में, फिर 2-3 साल बाद मुझे मालूम चल गया कि आई एम नॉट द बॉडी। तो बॉडी का वैसे ही ध्यान रखता है वक्त, जैसे कि अपनी मोटरसाइकिल का रखता है। मोटरसाइकिल की मसल्स नहीं बनाता है। नहीं, हाँ, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। जितना जितना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी ही माया तिरस्कृत हो जाती है भगवान के प्रभाव से। तो माया तो फिर सूर्य को कैसे पकड़ सकती है? जिस प्रकार से सूर्य के प्रभाव से सभी लोगों का अंधकार नष्ट होता है, तो सूर्य को अंधकार कैसे पकड़ सकता है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है। तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से तो भक्तों का ही माया निवृत्त हो जाती है, तो भगवान पे माया कैसे प्रभावित कर सकती? ठीक है। तो कह रहे हैं अविद्या को तिरस्कृत करते, रिजेक्ट करते हुए, क्या अंधकार को सूर्य रिजेक्ट कर रहा है? यस। उसी तरह माया को रिजेक्ट कर रहे हैं। माया स्पर्श नहीं कर सकती भगवान का, और वे अपने चिन्ह में आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ के हम रुकेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह अविद्या की चंगुल से छूट सकता है। कहाँ बोलते हैं? देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणात्मक माया है, और जो मेरी ही शरण लेता है, और बड़ी कठिन है इसको पार करना। महाराज, हमारे गुरु महाराज बोले, व्हाट एन अंडरस्टेटमेंट। भगवान बोल रहे हैं कि दुरत्या, इसे पार पाना कठिन है। ऐसा लग रहा है कि पार कर सकते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं पार पाना कठिन है। लेकिन अगर भगवान की शरण में कोई जाता है, तो बड़ी आसानी से पार कर सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य है। अब उसकी व्याख्या तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सूर्य सूर्य करते आया पूरा मैं श्लोक में। कृष्ण सूर्य के तुल्य है, और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। ठीक है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां वहां से अंधकार या ज्ञान तुरंत दूर हो जाता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। मान लीजिए अंधकार, अगर डिपेंड करता है कि अंधकार कितने समय से है। अगर, अरे भाई पहले बोलने तो, आगे बोलना चालू हो गए। देखिए, अगर अंधकार 10,000 साल से है, तो आधे घंटे बाद नष्ट होता है। हमसे तो जानते हैं आप। बोलने दो। अंधकार अगर 1,00,000 साल से है, तो उसको थोड़ा अधिक समय लगेगा, 45 मिनट्स। और अगर अंधकार 5 करोड़ साल से है, तो सूर्य को बहुत प्रयास करके कम से कम 2 घंटा पूरे फुल लाइट देनी पड़ेगी, तब अंधकार नष्ट होगा, है ना? करना नहीं, सूर्य के आभास मात्र से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, और एक ही जगह का नहीं, किलोमीटर के किलोमीटर का नष्ट हो जाता है। तो इन लोगों को बड़ा चिंता, बड़ा डाउट होता है, अच्छा एक ही राम नाम से अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो समझ लीजिए, ये उदाहरण दे रहे थे। हमारे स्टूडेंट्स अब इंटेलिजेंट हो गए, मेरी गलतियां पकड़ने लग गए हैं। ठीक, गुड, आई वांट टू बी ट्रेन यू लाइक दिस। यहाँ पर ये नहीं कि जो बोला गुरुजी हाँ ठीक है, यस 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 यस। क्या गुरुजी, क्या आप भगवान हैं? तुम्हारा क्या साक्षात्कार है? मुझे तो आप पर ब्रह्म नजर आते। तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता। तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया। अरे, आप प्रभुपाद ये क्यों बोल रहे हैं?
यहां तो अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं कि माया से निकलने का उपाय क्या है, तो प्रभुपाद यह क्यों बोल रहे हैं कि उपाय क्या? देखिए, भगवान जब माया को तिरस्कृत कर रहे हैं हमेशा, तो जो भगवान की शरण लेगा वह भी अंधकार से निवृत्त होगा। ये प्रभुपाद से लेने का क्या ब्रिलियंट प्रॉपर्ट है प्रभुपाद जी। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया। ध्यान दीजिए, केवल भगवान कृष्ण को या विष्णु कह लीजिए, भगवान को ही कहा जा रहा, और देवताओं को से नहीं कहा जा रहा कि प्रकृति के परे हैं, आदि हैं, इत्यादि इत्यादि नहीं बोले। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश विस्तार है, और इसकी अर्थ आप समझते हो कि वो भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, लेकिन अपनी स्वेच्छा से पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। रिपीटेशन इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। मतलब विष्णु स्वरूप में विस्तार करते हैं जो ईश्वर हैं, और जीवों के रूप में भी अपने आप को विस्तारित करते हैं। भगवान की शक्ति कहते हैं जीव शक्ति, जिसके विस्तार हम सब लोग हैं। ठीक है, और हम लोग भी भगवान की तरह ही मूलतः सच्चिदानंद हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है। स्पष्ट सारी व्याख्या की गई है, उनके परे कुछ भी नहीं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, प्रकट होती है हर वस्तु। जिसे इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। मतलब ये देखिए, आंशिक अभिव्यक्ति है, हम लोग उसको पहले चर्चा कर चुके। क्योंकि माया भगवान से आई है और भगवान पे आश्रित है, इसलिए भगवान जैसी लगती है, भगवान जैसी सत, भगवान जैसा आनंद, ज्ञानमय आनंद में लगती है। जैसे देखिए, बादल है, बादल खूब चमकता हुआ दिखता है ना, किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। ये चीज है, लेकिन सूर्य जैसा नहीं चमक पाएगा। जितना भी इस जगत में आकर्षण है, वो भगवान के, क्या बोला जाता है, माया का सारा आकर्षण भगवान की एक मुस्कान मात्र है। प्रभुपाद जी कैसे शब्द है, सुने हैं ना? आप लोग से एक छोटा सा चीज है, नेट पे आपको ब्राउज कीजिएगा, सम ब्यूटीफुल ग्रीन सीनरी। अभी नहीं, जंगल इत्यादि, और देखने में बड़े सुंदर भी लगते हैं, लेकिन इसको देख करके यही स्मरण करना चाहिए कि कृष्ण का शक्ति का प्राकट्य है। और फिर उसमें एक चीज देखिए, इसमें कृष्ण कहाँ है, तब आप तुरंत उससे निवृत्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे, कई बार मैं इस प्रैक्टिस को करता हूँ। मैं बाली भी गया था, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, कृष्ण कहाँ है? प्रकट रूप में कृष्ण नहीं दिख रहे ना, कीर्तन कथा होते तो नहीं दिख रहे। सतुगुणी वातावरण है, बहुत झरने हैं, सब कुछ दिखाई पड़ता, पहाड़ है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी स्थिति अभी है जगत में भी। बट कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? जहां भक्त लोग साथ में आके कथा होती है, कीर्तन होता है, भागवत होती है, जप होता है, वहां कृष्ण रहते। यद गायन्ति मद भक्ता तस् तिष्ठामि नारद। ये जैसे एज वी बिकम एडवांस्ड वी रियलाइज वेयर इज कृष्णा इन दिस सिचुएशन। नहीं है तो फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बहुत अच्छा रियलाइजेशन, वेयर इज कृष्णा हियर। जैसे प्रभुपाद जी जब जा रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं, आई एम सो फार फ्रॉम वृंदावन। न्यूयॉर्क में थे, कितने लोग न्यूयॉर्क में जाने के लिए बड़े इच्छुक होते हैं। हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं वृंदावन में रहूं, या वृंदावन में आके रह सकूं। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं भक्त। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग वृंदावन में आ जाएं, मैं कह भी रहा हूँ अगर आ सकते तो ठीक है, नहीं नहीं भी आ सकते, तो एटलीस्ट वी शुड बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ वृंदावन, जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कृष्ण कहाँ है इसमें? तो एक आंशिक अभिव्यक्ति, अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर। इसको गीता से भी पढ़ा था, समझ में आ गया? न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, उन कर्मों भगवान को बिल्कुल कोई रुचि नहीं है, और ना ये कुछ इच्छा है कि कोई अरे स्वर्ग जा रहा तो मैं भी स्वर्ग जाऊं, इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं। तो सबसे ऊपर है, जैसे सूर्य बादलों से कितना ऊपर है। हम लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं ना, कीचड़ हो गया, बारिश हो गई, इत्यादि इत्यादि, लेकिन सूर्य की स्थिति तो अलग है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ट्रैफिक जाम में फंसे हैं आप लोग ना, बहुत बार फंसे हैं।
आप मान लीजिए चौराहे पे फंसे हुए हैं, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, अरे भाई ये तो नियम पालन नहीं कर रहा है। वो नियम उसके लिए नहीं है भाई, तेरे नियम जमीन पे चल रहा है। अब समझ में आया प्रकृति पर है। क्वाइट इंटरेस्टिंग कि रेड लाइट पे 3 लाइट्स होती हैं, RGB। ये कभी मुख से निकला नहीं। रेड, ग्रीन, ब्लू, नहीं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उससे उससे हवाई जहाज पूरा परे है। तुम उसमें फंसे हो, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू होता है कि रेड, हम लोग RGB करते हैं या फिर रेड येलो जो भी कह लीजिए, उसमें वो हमको रोक के रखा हुआ है वो कलर या गुण, लेकिन वो हवाई जहाज को नहीं रोका हुआ इस तरह से। दिस इज कृष्णा's mercy, I never gave the example before you। अंधकार सूर्य का विकृत यानी उल्टा रूप है। भैया अब तो मान गए कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे, अपने मन से नहीं बोल रहे थे, लिखा है प्रभुपाद जी की नहीं। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। भाई कोई केस तो नहीं करेगा। एक व्यक्ति ने विरोध प्रस्तुत किया था, ये कैसे हो गया, अंधकार कैसे सूर्य पर निर्भर करता है। देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। अब तो एकदम समझ में आ रहा होगा प्रभुपाद जी का तात्पर्य। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है अगर मैं आप लोगों को प्रभुपाद का तात्पर्य भी ठीक से समझा सकूं। और बाकी चीज तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर ये बात भी समझ में आ रही तो बहुत बड़ी बात समझ में आ रही। अंधकार का अस्तित्व सूर्य पर निर्भर है, लेकिन बिल्कुल अलग है सूर्य से। तो आप समझ गए माया शक्ति किस प्रकार से भगवान से अलग। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते, अपनी स्वरूप शक्ति में ही स्थित रहते हैं। क्लियर। कैवल्य से आत्मनि, केवल आनंद में रहते हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या क्या थी, इनकी सत्ता ही आनंदमय है। ठीक, वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल, नाइस पॉइंट। आनंद, अच्छा अच्छा ब्रह्मानंद, अच्छा हाँ समझ गया। सांस खींच करके बस ध्यान करते रहो उस निराकार ब्रह्म का। नहीं, बहुत सारे कार्य हैं भगवान के। क्या सुन, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, सुने हैं ब्रह्म संहिता में। गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। That is such a bad thing, is it not? We have to do, we are supposed to be constantly chanting and dancing, but somehow उधर जो भी कुछ भी है, चलो नौकरी कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन एस्पिरेशन रख रहे हैं कि भाई हम किसी तरह सुखी हो जाएंगे, ये तो बहुत बढ़िया अज्ञान है। मैं सोचता हूँ कठोर नहीं बोलूं, वैसे लोगों को दुख होता है, लेकिन क्या करें, मुख से निकल जाता है। सोचिए हमारे जैसे भाई बंधु कृष्ण के संग मस्ती कर रहे हैं, इज इट नॉट? भाई वो भी तो भक्त हैं, हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ 5 प्रकार के रसों का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, जिसमें माधुर्यता के अलावा सब कुछ है। Is it not? तो ये सब स्थिति है। तो ये समझे, आनंद है और भगवान आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभीर्य एव निज रूप कला, निज रूप कलायाभि गोलोक एव निवसते अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान आनंद चिन्मय रस का आदान प्रदान कर रहे हैं अपने गोपियों से, और जो भी जितने भी भक्त हैं वो उन्हीं के स्वरूप का विकास प्रकाशन। गोलोक में रहते हैं, फिर भी अखिलात्म भूत सभी जगत में परमात्मा के रूप में व्याप्त है। मुझे एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लगा अपना, वापस देखिए। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वही भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, वह है परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं। मैं मुझे ठीक से नहीं अच्छा लगा वो बात, नहीं जो बात वो बोल रहा था वो ठीक थी, लेकिन वो इस संबंध में नहीं थी। परमात्मा के रूप में जो भगवान यहाँ प्रकट है, जो मैं यहाँ समझ रहा हूँ, वो भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। भगवान अपनी लीला प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं परमात्मा के रूप में, ये अर्थ है। ठीक है, तो उसको भौतिक जगत में सर्वव्यापी रूप बोल रहे हैं, तो वो जो अर्थ मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे, वैसे जो बात बोली थी माया के संबंध में वो भी ठीक था, वो अलग कंटेक्स्ट में है। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद, सर्वव्यापी रूप, वैसे दोनों अर्थ जा रहा है। सर्वव्यापी रूप का अर्थ ये भी है कि भौतिक जगत में जो भगवान की शक्तियां हैं वो सब जगह दिख रही हैं, वह भी भगवान की जो सच्चिदानंद की उसकी आंशिक अभिव्यक्ति है, वो भी सही बात है। परमात्मा के रूप में भगवान व्याप्त है, तो वो भी कि भगवान, एक बात मैं सोच रहा हूँ कि परमात्मा दिखते तो नहीं है,
तो ये अभिव्यक्ति क्या है? ठीक है, इस पे हम विचार करेंगे 1 घंटा। कहाँ थे? दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। ये समझ में आ गया? बहुत सारे कार्य हैं भगवान के, एक जगह बैठे नहीं रहते, वो बिल्कुल नहीं बैठते। अभी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे जब भगवान गाय चराने निकलेंगे तो जिस कान में कनेर रखते हैं जिस तरफ, उधर डर पता गोपियों को मालूम चल जाता कि इस डायरेक्शन में जाएंगे आज, तो वहीं जाती थी उधर। राइट में रखेंगे तो राइट में जाएंगे, लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। क्या क्या तो चल रहा है इतना। हम लोग को तो एक छोटा सा हिंट मिलता है, बाकी क्या क्या लीला चल रही है बड़ा जबरदस्त है। आप लोग को पता नहीं कैसे वो फोटो देखे हैं जिसमें ग्वाल बाल हैं, कृष्ण दौड़ रहे हैं और सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कृष्ण के पीछे वो बछड़े भी दौड़ रहे हैं कृष्ण को एकदम पीछे पीछे, सब लोग दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छी फोटो है ना, गोलों की बढ़िया फोटो है वो। ठीक है, वे भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है, स्पष्ट है। वे परम या प्रधान है, अर्थात वे पूर्ण है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन पालन संहार करते हैं। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल संकल्प मात्र से हो जाता है। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है, वहां सृष्टि की जरूरत नहीं है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है, अर्थात भगवान साक्षात ईश्वर है। क्या अर्थ है? इस जगत में हमको बहुत सारे देवता इत्यादि नियामक के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, वह सारी शक्ति भगवान से ही आती है। वैसे तो बाकी बातें आने वाली हैं कि लोग स्वर्ग जाते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि स्वर्ग बनाया किसने, है ना। जैसे यहाँ पे लोग होटल में जाएं, होटल को भोग के आते हैं और ठहर के आते हैं, कभी ये प्रश्न प्राय नहीं करता व्यक्ति होटल बनाया किसने। वैसे करते भी कभी कभी, बहुत होटल की बिल्डिंग देखेंगे सुंदर तो प्रश्न कर लेते हैं। इस जगत में आप कहीं घर वर देखते हो तो हम विचार कर देते हैं कि किसने बनाया है, लेकिन इस पहाड़ को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, सुंदर वस्तुओं को देखते हैं तो कभी नहीं सोचते कि यह किसने बनाया। कितना इंटरेस्टिंग अज्ञान है हमारा। एनी हाउ, आपने भगवान के गुणों के बारे में सुना। हम बाकी के 3 श्लोकों को कल लिखेंगे और मैं सोच रहा था कि कर पाएंगे लेकिन नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, और फिर ध्यान भी तो करना है। तभी हम लोग बस पारायण करेंगे, पारायण करके कोई प्रश्न है कि भक्तों को देख लेता हूँ। एक पास टाइम याद आ गया, शिला प्रभुपाद ने एक माता जी को माया। ठीक है, मैं भी मनोवैज्ञानिक के साथ काम करती हूँ, इसका मतलब मेरे पागल होने के चांसेस हैं प्रभु जी? चांस क्या है, पागल तुम लोग पहले से ही अपने को शरीर मान रहे हैं, उसमें क्या है। ओके, भगवान इतने सच्चिदानंद हैं कि माया की ये सृष्टि सच लगती है, क्या यही मतलब है? हाँ, यही सब हम कहना चाह रहे थे कि भगवान की सत्यता के कारण ये जगत सत्य जैसा लगता है। इसकी व्याख्या कहाँ कही थी याद नहीं आ रहा है, कहीं भागवत के श्लोक में कहीं किए थे, फर्स्ट में भी था कुछ था, कहीं तो था, याद नहीं आ रहा। ये भी बोले थे भगवान इतने सत्य हैं कि उनके संबंध से माया भी सत्य प्रतीत होती है। ये प्रथम स्कंद में ही था, पहले श्लोक में ही था। वो जो जल की जगह स्थल इत्यादि की बात हो रही थी। देखिए, आंशिक अभिव्यक्ति जो हम समझ रहे हैं, जो 2 अंडरस्टैंडिंग हम समझ रहे थे, एक तो ये था कि जो सच्चिदानंद जो भगवान है उनके गुण इस जगत में प्रकाशित होते हैं आंशिक रूप से, इसीलिए जगत शाश्वत लगता है, अच्छा लगता है कि हमेशा रहेगा, ज्ञान में लगता है। ये भी एक फिलोसफिकल धारणा है। और दूसरा प्रभाव करें परमात्मा के रूप में अभिव्यक्ति है, तो परमात्मा के रूप में भी भगवान की अभिव्यक्ति आंशिक है, उपद्रष्टा और अनंता के रूप में जो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी तो प्रकृति भी है और सर्वव्यापी परमात्मा भी है, तो ये दोनों ही अंडरस्टैंडिंग समझ रहा हूं यहाँ पे मैं। प्रकृति परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान और अनुभूति। देखिए, हम ज्ञान और अनुभूति की बात नहीं कर रहे थे, हम खाली परोक्ष ईश्वर की बात कर रहे थे। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना समझ लीजिए, बाकी अब बहुत कुछ पूछेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। जितना आज पढ़ाया उस पर मन कर कुछ पूछे तो ठीक रहेगा। ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान किस कैटेगरी में आता है वो हम नहीं बताएंगे। आंशिक अभिव्यक्ति ढंग से समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ना कि दो चीजें हैं जो मुझे भी इसमें इतने थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि किस कंटेक्स्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि दोनों ही बातें हम सुनते हैं।
इस जगत की सुंदरता भगवान की सुंदरता का एक अंश मात्र है। ठीक है, तो उस जो जो कि हर जगह में सुंदर जो भी सुंदरता दिखाई पड़ रही है, और ये भी हम सुनते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान अभिव्यक्त हैं और वो उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि परमात्मा हमको दिख नहीं रहे हैं। तो इधर ही समझ रहा हूँ कि प्रकृति के रूप में जो भगवान की अभिव्यक्ति है वह आंशिक अभिव्यक्ति है, यही समझ में आ रहा है यहाँ की, ये इतनी बात मुझे समझ में आ रही है। बाकी और विचार करेंगे तो कुछ और समझ में आएगा, तो मैं उसको आगे समझा पाऊंगा। ओके, सो विल डू पारायण नाउ। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुत्वांस्तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोद् विभु। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्यमि तटे शम्या प्रासा इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तपाश्रयम्। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः। स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम् एताम् आत्मारामः समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्यरुक्रमे कुर्वन्तः हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणः अद्य गानमहदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षथोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। यथा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भर्तुः प्रियं द्रौडिरति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रयमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं स्वतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदारुरुद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिराततायिनः काण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य सस्नास्यसि दग्धपुत्रा। इतिं प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः सशान्तवैत्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशितः उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमनारथेन। पराद्रवत् प्राणपरिप्सु उर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद् यथा कः। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापादम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुनवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित् शक्त्या कैवल्यस्थितः